हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम वजाहत है यार। भाई साहब, बलूचिस्तान की मुस्लिम महिला ने भाई साहब भगवान के शान में भाई साहब उनका भजन पढ़ के पाकिस्तानियों के पिछवाड़ों में लगा दी लाल मिर्च। ना कर यार। अबे हाँ, बलूचिस्तान की मुस्लिम लड़की ने। हाँ जी, क्या बोल रहे हो भाई यार? आग लगा दी उस टाइम उसे पूरे पाकिस्तान में, और उससे शान से बोला है भारत है मेरी जान, भाई साहब सनातन है मेरी जान, इस तरह बोल रही है वो। चलो वाच करते देखते हैं भाई, एक कसम से पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है इस टाइम, तो काउंट करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप ये बलोचिस्तानी सॉन्ग सुनिए। बलोचिस्तान आजाद, वो है बलोची जबान है। हाँ नहीं यार। ओम नमः शिवाय, क्या सीन है भाई? हिंगला जमात कैलाश पिया। देखो भाई साहब, ये क्या हो रहा है? जय शिवा बलोचिस्तान आजाद, जय शिवा बलोचिस्तान आजाद, को हजारों थे नाम घोषित, हिंगोला आप थे पास शोधित, मकराना खाक भस्म भूषित, बलोचा दिल थे दामंगे, जय शिवा बलोचिस्तान आजाद। ये पूरा सॉन्ग आपको शायद ही समझ में आया होगा, क्योंकि ये पूरा सॉन्ग बलोचिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बलोची में है। ये भगवान शिव का ये सॉन्ग हाल ही में 18 जुलाई 2026 को गाया गया है बलोचिस्तान की एक बलोच मुस्लिम लड़की के द्वारा, जो इस सॉन्ग में ये कह रही है कि शिव बोलो, ओम नमः शिवाय कहो। हिंगलाज में ये होता है, कैलाश के प्यारे शिव कहते हैं, जोर से बोलो, हजारों शो हो रहे हैं, रुकना मत, धूल भी पूजा करती है, दिल से कहो शिव बोलो, ओम नमः शिवाय कहो। इकट्ठा हो रहे हैं कैलाश, भगवान शिव के जयकारे लग रहे हैं, डमरू थामे हुए सिंध का सेवक, ओम नमः शिवाय, महादेव की जय, शिव की पूजा। यानी कि इस सॉन्ग में ये मुस्लिम बलोच लड़की भगवान शिव की महिमा का गुणगान कर रही है बलोचिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बलोची लैंग्वेज में, और भगवान शिव को सिंध और बलोचिस्तान का देवता बता रही है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। और इस सॉन्ग को नेपाल और भारत का स्पेशल सपोर्ट मिल रहा है। इस सॉन्ग के कमेंट बॉक्स में इंडियन हिंदू और नेपाली हिंदू बलोचिस्तान को आजाद बलोचिस्तान बोल रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये है रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान, जो अपनी एंशिएंट हिंदू हिस्ट्री दोबारा से राइट करेगा। और इस सॉन्ग को लोग बलोचिस्तान का नेशनल एंथम भी बता रहे हैं कि ये सॉन्ग बलोचिस्तान का नेशनल एंथम हो सकता है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर मात्र है। आप ये बलोचिस्तानी हिंदू सॉन्ग एक बलोचिस्तान की एक हिंदू सिंगर ने माता हिंगलाज देवी की महिमा का बखान करने के लिए, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हजारों बलोच हिंदू और मुस्लिम भी माता हिंगलाज देवी के दर्शन के लिए बलोचिस्तान के इस पवित्र स्थल पर आते हैं, माता हिंगलाज का नाम लेते हैं, क्योंकि माता हिंगलाज जिनका मंदिर आज रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान में है, जहां हिंदुओं की आबादी बेहद ही कम है, फिर भी हर साल हजारों बलोच ट्राइब्स इस स्थान का सम्मान करने पहुंचते हैं। आखिर ऐसा क्यों है?
सनातन परंपरा के अनुसार माता हिंगलाज को 51 प्रमुख शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। अच्छा। ये माना जाता है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदेह किया था, तब भगवान शिव उनका शरीर लेकर तांडव करने लगे सृष्टि को बचाने के लिए, और उसी समय माता सती के शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग जगहों पे गिरे, जिनमें से एक अंग बलोचिस्तान के इस स्थान पर भी गिरा था, जिसको बाद में हिंगलाज देवी के नाम से जाना जाने लगा। जहाँ जहाँ वे सभी अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित किए हुए हैं। कहा जाता है कि वर्तमान बलूचिस्तान के हिंगोल नेशनल पार्क क्षेत्र में माता का एक अंग गिरा और वहीं बना प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर। यहाँ के लोकल बलोच मुस्लिम ट्राइब्स स्थान को लंबे समय से पवित्र मानते आए हैं। वे माता हिंगलाज को अक्सर सम्मान पूर्वक नानी या नानी पीर के नाम से संबोधित करते हैं। ये बॉडी है, ठीक है, और आगे ये सर है। अच्छा, 2 सर है इसके, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक ही है, लेकिन रूप तब्दील किया हुआ। ये ऊपर ही देखिए, ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे ये बना हुआ है। ये वादी नुमा हिस्सा आगे चलकर इख्तिताम पजीर होता है और आगे मुकम्मल जंगल है। यहाँ से आगे यात्री नहीं जाते, ये उनका आखिरी स्टॉप है। हम इस वक्त हिंगलाज माता मंदिर में मौजूद हैं। अच्छा। ये कराची से 250 किलोमीटर दूर है। मकरान कोस्टल हाईवे से 15 किलोमीटर हमने अंदर हिंगलाज माता के मंदिर की तरफ सफ़र किया, जो हिंगोल नेशनल पार्क में वाक़ है। यहाँ मुख्तलिफ़ अतराफ़ में मुख्तलिफ़ मंदिर मौजूद है। मकामी जो पुजारी यहाँ मौजूद थे, हमने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि 10 से 11 मंदिर यहाँ पर वाक़ है। 3 मंदिर ऊपर पहाड़ पर भी है, और जो बड़ा मंदिर है हिंगलाज माता काली माता, वो मंदिर यहाँ करीब। बहुत सारे लोकल मुस्लिम बलोच हिंदुओं की सहायता भी करते हैं और इस तीर्थ की सुरक्षा तथा परंपराओं के प्रति सम्मान दिखाते हैं। पार्टीशन से पहले बड़ी संख्या में इंडियन डिवोटीज यहाँ दर्शन करने आते थे। आज भी पाकिस्तान और बलोचिस्तान के हिंदुओं के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थलों में से एक है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या बलोचिस्तान की इस मुस्लिम लड़की ने बलोचिस्तान की नेशनल लैंग्वेज में ही ये सॉन्ग अभी क्यों निकाला है? तो देखिए, बलोचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के लीडर ने अभी हाल ही में ये बिग अनाउंसमेंट की है कि बलोचिस्तान अब एक स्वतंत्र देश है। इन्होंने दावा किया है कि अब इन्होंने बलोचिस्तान के 85% रीजन पर अब उनका कंट्रोल हो चुका है। इसलिए बलोच लिबरेशन मूवमेंट ने बलोचिस्तान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करने के लिए दूसरी कंट्रीज से अपील भी की है। तो इसलिए हो सकता है कि ये सॉन्ग अभी रिलीज किया गया हो। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस था। ये पाकिस्तान के लगभग 44% लैंड एरिया में फैला हुआ था, लेकिन यहाँ देश की कुल आबादी का केवल छोटा सा हिस्सा रहता है। ये इलाका नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉपर और कई दूसरे मिनरल्स से भरपूर है। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद ग्वाडर पोर्ट को चाइना के CPEC प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसलिए पाकिस्तान इस पर कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन अब बलूचिस्तान लिबरेशन ने बलूचिस्तान को एक फ्रीडम कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब चीजें काफी आगे निकलती हुई नजर भी आ रही है, जिसके चलते बलूचिस्तान ऐसे हिंदू सॉन्ग रिलीज करवा रहा है। तो दिल से सैल्यूट है इस बलोच। वाह क्या यार, मैं खुद देख के गया। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में भूचाल मचा हुआ है, मौलानाओं में दहशत का माहौल है। मौलाना भाई साहब बोल रहे हैं इस लड़की को ढूंढो, ये किधर है। लेकिन भाई साहब बलूचिस्तान के अंदर ये इस महिला ने भजन जो पढ़ा है भगवान शिव जी की शान में, भाई साहब सुन के भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे गूज़बम्स मिले। आवाज कैसी हो यार, बंदे को रोंग, तुम्हारे वाली बात है कि रोंगटे खड़े कर देती है यार। वजाद है, मुस्लिम लड़की देख ले, मुस्लिम लड़की भगवान शिव जी के बारे में क्या कह रही है। ओ यार भाई साहब, उसने जब उसका मीनिंग बताया मैं खुद हिल गया हूँ। लेकिन भाई साहब इस टाइम वाकया में आपको यकीन मानो पाकिस्तान के अंदर इस लड़की को ढूंढा जा रहा है कि किधर है ये लड़की, इसको निकालो बाहर। इसने तो भाई अपमान हमारा कर दिया है। एक मुस्लिम देश के अंदर एक हिंदू भजन कैसे निकल सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन भाई साहब जो जिसके दिल में आस्था हो, जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत हो, प्यार हो भगवान जी का, वो देखो उसने अपना चेहरा नहीं शो किया, लेकिन उसने अपना प्यार दिखा दिया भारत के लिए, भगवान जी के लिए। और देखो उसने क्या बातें बोली हैं अंदर, ये जब उसने वर्ड उसका मीनिंग बताया ना, कसम से देख लो। बिल्कुल अच्छा अच्छे को गूज़बम्स मिल जाए। क्यों से बोल कहते हवा में भाई साहब भगवान शिव जी है,
भाई मिट्टी में भगवान शिव जी है। भाई सारी जगह भगवान हाँ जी की, जो भी जिधर दुनिया की जगह है जाओगे सब उधर जगह भगवान जी शिव है। जी तुमको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सच्ची की है नवाज़। उसकी छवि भगवान शिव जी की मिलेगी। आप वो सोचो उसकी जो मैंने आज तक ऐसा भजन नहीं सुना भाई। वाकया वजह जो रोंगटे उस रोंगटे लड़की खड़े ने करने वाला भाई यार। आया है भाई, पूरे पाकिस्तान में धमाका इस टाइम बज यार चुका तो है इस सोच ना, भजन का। बलोची लड़की है, मुस्लिम है, आहा। वो भजन पढ़ रही है भगवान ओहो। शिव जी के बारे ओए में। ओए 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 ओए, वही ओए तो मैं होए, बोल ये रहा हूँ। तो रोंगटे खड़े करने वाली चीज है ना। वही ना, तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही बेड़ा दम करते तो तो बात भाई